गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग का मॉर्निंग असेंबली बेटा द बेस्ट हो रहा है तो और बेस्ट हो। कहा जाता है कि देयर इज नो बाउंड्री लाइन ऑफ गुडनेस, देयर इज नो बाउंड्री लाइन ऑफ गुडनेस, यानी अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती है। होती है? नहीं। तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया करते जाएं और मॉर्निंग असेंबली में हम लोग एक टॉपिक डिलीवर करते आ रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी। कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो आज हम इनके शिक्षा दर्शन में देखेंगे कि इन्होंने कहा था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या कहा था? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अभी उल्टा हो गया है ना, लोअर थिंकिंग और हाई लिविंग हो गया। क्या हो गया है? लोअर लिविंग नहीं, हायर लिविंग लोअर थिंकिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना है। अगर डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार के साथ हम चलते हैं तो हमें सिंपल लिविंग करना है। क्या करना है? सिंपल लिविंग और थिंकिंग को हाई करना है। चलिए इसमें हम लोग बात कर लिए थे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रत्येक स्टूडेंट और टीचर भी ध्यान देंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए क्राइसिस। मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए क्राइसिस, अर्थात आधुनिक सभ्यता और संस्कृति एक संकट है। आधुनिक सभ्यता और संस्कृति एक संकट है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? कहने के पीछे तर्क क्या है? तो तर्क ये है, इन्होंने आगे ये लिखा मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्रिएट कल्चर ऑफ मटेरियल कंजम्पशनिज्म। मटेरियल कंजम्पशनिज्म। इन्होंने आगे लिखा कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति ये भौतिकवादी उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया। भौतिकवाद का अर्थ आप लोगों को हमने बताया था, भौतिकता का अर्थ होता है दिखावा, शान शौकत, ऐशो आराम। तो आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आया, जो आधुनिक सभ्यता आया, जो मॉडर्न संस्कृति डेवलप हुई, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने को दिखाने में लगा हुआ है ना। वो कैसे दिखा रहा है? पहनावा बहुत अच्छा होना चाहिए, घर बहुत बढ़िया होना चाहिए, घर में एयर कूलर, फ्रिज, टीवी, जीट बूट, टाई बेल्ट सब कुछ होना चाहिए, लेकिन विचार अच्छा नहीं होना चाहिए। विचार अच्छा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हाई थिंकिंग की बात की थी ना, और सिंपल लिविंग। लेकिन आज लोग क्या कर दिए बताइए? हायर लिविंग कर दिए और सिंपल थिंकिंग, लोअर थिंकिंग कर दिए। ये लोग ऐसा क्यों किए हैं? ऐसा इसलिए किए हैं कि जो मॉडर्न कल्चर जो डेवलप हुआ, जो आधुनिक संस्कृति विकसित हुई, आधुनिक सभ्यता आई, इसने इस तरह की भौतिकवादी संस्कृति को जन्म दिया। और हम क्या किए? भौतिकवादी संस्कृति में अपने को अच्छा दिखने के लिए अपने भाई भतीजा को भूल गए, अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हमें दिखाना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम सुप्रीम मैन। नहीं, आप विचार से सुप्रीम बनिए, देखने के सुप्रीम बनने की जरूरत नहीं है। आज जो भौतिकवादी संस्कृति है, 4-5 अवगुण को जन्म दिया, क्राइसिस जिसको संकट बोलते हैं। जैसे जातिगत अहंकार आया है ना, ईर्ष्या द्वेष आया, हिंसा की प्रवृत्ति आई, भ्रष्टाचार आया। तो ये सब जो प्रवृत्ति आया, ये प्रवृत्ति एक संकट है कि नहीं है? आए दिन आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही। भ्रष्टाचार दैट मींस भ्रष्टाचार, यानी आपका आचरण अच्छा नहीं है। तो क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगर होते तो चिल्ला चिल्ला कर कहते ना कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं भाई? आधुनिकता में जी रहे हैं तो आधुनिक विचारों के साथ जीना है ना। तो आप आधुनिक कपड़ा के साथ जीने लगे, आप आधुनिक महल के साथ जीने लगे, आप आधुनिक साथी संगतियों के साथ जीने लगे। नहीं, अगर वो होते तो एक ही बात कहते कि आपको आधुनिक विचारों के साथ जीना है। आपको अपने परिवार में, अपने गुरुजनों के बीच, अपने समाज में
सहयोग की प्रवृत्ति लाना है, सहिष्णुता की प्रवृत्ति लाना है, सेवा, प्रेम, शांति लाना है, सदाचार लाना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे, आप भी मेरे साथ गुनगुनाइएगा। ओके? शिक्षा का है अर्पण ऐसा, शिक्षा का है अर्पण ऐसा, अंतरतम के दर्पण जैसा, अंतरतम के दर्पण जैसा, मेरा ना कुछ मुझ में ऐसा, मेरा नाम कुछ मुझ में ऐसा, मुझे बना दे अम्बेडकर, राधा कृष्णन और कलाम के जैसा, मुझे बना दे राधा कृष्णन, अम्बेडकर और कलाम के जैसा।